हेलो एवरीवन, दिस इज इरम चौधरी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि हमें फॉर्मूले अप्लाई कैसे करने हैं, क्योंकि जब तक हमें फॉर्मूले समझ में नहीं आते तब तक हमें क्वेश्चन भी समझ में नहीं आते। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फॉर्मूले बने कैसे हैं और फॉर्मूले अप्लाई कैसे करने हैं। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड से। देखिए क्यूबॉइड जो होता है हमारा कितने रेक्टेंगल से मिलाकर बनता है। कितने रेक्टेंगल से मिलाकर बनता है हमारा? 6 रेक्टेंगल। ये मेरे हाथ में क्यूबॉइड है। अब देखिए इसमें कितने फेसेस हैं। कितने फेस हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 फेस हैं। इट मींस ये कितने रेक्टेंगल को मिलाकर बना है? 6 रेक्टेंगल को मिलाकर एक क्यूबॉइड बनना है। अगर हम 6 के 6 रेक्टेंगल लेते हैं तो मतलब हम क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर हम 6 के 6 रेक्टेंगल लेते हैं तो हम हमेशा क्या निकालते हैं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट LB, L लेंथ, ब्रेथ और हाइट, LB प्लस BH प्लस HL। अब सपोज समझो मैंने इसके 2 रेक्टेंगल हटा दिए, मतलब एक मैंने यहां से हटा दिया और एक मैंने यहां से हटा दिया, तो मेरे कितने रेक्टेंगल बचे? कितने बचे? 4 रेक्टेंगल बचे। अगर मैं 4 रेक्टेंगल लूंगी तो मुझे टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना, फिर क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू H ब्रैकेट L प्लस B, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब क्या हुआ? देखो टोटल सरफेस एरिया में हम 6 के 6 रेक्टेंगल ले रहे थे, तो हम क्या अप्लाई कर रहे थे? टोटल सरफेस एरिया। अब LHA में हम 2 रेक्टेंगल हटा रहे हैं, तो हम कितने रेक्टेंगल ले रहे हैं? सिर्फ 4 रेक्टेंगल ले रहे हैं। तो इसीलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? लेटरल सरफेस एरिया, जो कि होता है 2H L प्लस B। अब आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि इस क्यूबॉइड में कितना सामान आ सकता है। तो उसका फॉर्मूला सिंपल है, क्या होता है हमारा? L इंटू B इंटू H। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्यूब। ये मेरे हाथ में क्यूब है। अब देखिए जो हमारा क्यूब होता है वो हमारा 6 स्क्वायर को मिलाकर बनता है। कितने स्क्वायर को मिलाकर बनता है? 6 स्क्वायर को, क्योंकि इसके देखो फेस कितने हैं? 6 1 2 3 4 5 6 फेस है, मतलब 6 स्क्वायर है। तो 6 स्क्वायर को अगर मैं मिलाऊंगी तो मेरा क्या बनेगा? एक क्यूब बनेगा। अब अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना हो, अगर मैं 6 के 6 स्क्वायर ले रही हूं तो मैं अप्लाई करूंगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो कि क्या होता है? 6A स्क्वायर। इसीलिए क्या लगता है? 6 मतलब 6, क्योंकि इसके कितने स्क्वायर है? 6 है। और A स्क्वायर, A जो होता है वो हमारी होती है साइड, जो कि दे रखी होती है इसमें कि हमारी साइड कितनी है। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब ये कैसे करेंगे? अगर मैं इस क्यूब में से 2 स्क्वायर हटा दूं, मतलब एक स्क्वायर में ये हटा रही हूं और एक ये हटा रही हूं, तो मेरे कितने स्क्वायर बच रहे हैं? 1 2 3 4 स्क्वायर बच रहे हैं, मतलब मेरे 2 हट गए तो मेरे 4 बच रहे हैं। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो कि क्या होता है हमारा? 4A स्क्वायर। देखो इसमें कितने स्क्वायर हो गए हमारे? 4, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया? 4A स्क्वायर। अब देखिए वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब सिंपल है कि इस क्यूब में कितना सामान आ सकता है, तो उस केस में हम निकालते हैं वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला सिंपल है, क्या होता है? A क्यूब। चलिए इस क्यूब का मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल देखो ये मेरे 6 स्क्वायर है। अब मैंने बोला इन 6 में से मैं एक स्क्वायर हटा रही हूँ, एक हटाया मैंने बस स्क्वायर। अब मेरे ये तो है ना, 4 ये हैं और एक स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसका मतलब इसमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करूंगी? देखो 4 स्क्वायर है तो 4 के लिए मेरा ऑलरेडी फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी और इसमें प्लस कर दूंगी मैं एक स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर है, सिंपल है। एक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू वो साइड इंटू साइड, तो मैं एक स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें ऐड कर सकती हूँ, तो मेरे हो गई है टोटल 5 का निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। सपोज समझिए मेरे हाथ में ये सिलेंडर है। अब देखिए सिलेंडर में भी 2 हो गए, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया।
अब हम टोटल सरफेस एरिया कहां पर अप्लाई करेंगे और लेटरल सरफेस एरिया कहां पर अप्लाई करेंगे। देखिए ये सिलेंडर है मेरा, इसमें दो सर्कल है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, ठीक है। अगर मुझे टोटल निकालना होगा तो मैं ये दोनों सर्कल लूंगी और ये लूंगी, तो मेरा निकलेगा टोटल, जो कि टोटल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r प्लस h। अब देखिए मैंने अभी आपसे बोला था कि इसमें सर्कल होते हैं ना, होता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस तो आएगा ही क्योंकि सिलेंडर में सर्कल है, और ये जो होती है हमारी, ये होती है हमारी हाइट, ठीक है। अगर मुझे ये पूरा निकालना होता है, समझ लो मुझे इसमें पेंट करना है, तो मुझे सब जगह करना है, यहां भी करना है और इन दोनों सर्कलों पे भी करना है, तो मैं निकालूंगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये दोनों सर्कल हटा दिए, ये सर्कल भी हटा दिया और मैंने ये सर्कल भी हटा दिया, सिर्फ मेरा बचा क्या, ये चीज बची, सिर्फ ये बचा, ठीक है। तो इस केस में मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि मेरा क्या होता है 2 पाई आर एच, ये सब मल्टीप्लाई में होता है 2 इंटू पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एच। ये वाला कब लगाते हैं, जब हमें फॉर एग्जाम्पल हमें इस सिलेंडर पर पेंट करना है, तो हम पेंट सिर्फ यहां कर रहे हैं, हम सर्कलों पे नहीं कर रहे, तो इस केस में हम क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट वॉल्यूम, सिंपल है, इस सिलेंडर में कितना सामान आ सकता है, तो उस केस में हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब नेक्स्ट, अब हम चलते हैं कोन की तरफ। तो देखिए ये वाला सिंपल है, अगर मुझे ये पूरे कोन पर पेंट करना है इंक्लूडिंग ये वाले सर्कल में भी, तो मैं क्या निकालूंगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। और अगर मैं इस सर्कल को हटा दूं और सिर्फ इस कैप पर मुझे पेंट करना हो, तो मैं क्या करूंगी, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि क्या होता है पाई आर एल। अब नेक्स्ट देखिए ये मेरे हाथ में स्फेयर है, अब ये स्फेयर है, इसमें से कुछ हट नहीं रहा, कुछ लग नहीं रहा, कोई सर्कल नहीं है, सिंपल है, स्फेयर है, तो इसमें सिंपल आता है टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, जो कि सेम रहता है, क्योंकि भाई देखो लेटरल सरफेस एरिया में हम कुछ ना कुछ हटा देते हैं, बट इसमें से तो कुछ हट ही नहीं रहा, तो ये तो हम पूरा ही ले रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो कि क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया भी हमारा क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे कि कितना वॉल्यूम होता है इसका, तो उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब नेक्स्ट ये मेरे हाथ में हेमिस्फेयर है, ठीक है। अब हेमिस्फेयर में देखो ये पूरा मेरा हेमिस्फेयर हो गया और इसमें एक हो गया हमारा सर्कल, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम लेटरल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का लगाएंगे तो हमें क्या हटाना पड़ेगा, सर्कल, जब तो हमारा ये ऊपर का बचेगा। तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकालना पड़ेगा तो मैं इस सर्कल को भी लूंगी और ऊपर का सारा लूंगी, बट अगर मुझे इसका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकालना पड़ेगा तो सिंपल है, मैं क्या हटा दूंगी, सर्कल हटा दूंगी, तो मेरा ऊपर का बचेगा, तो इस केस में मैं क्या निकालूंगी, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, जो कि मेरा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और मेरा जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये वाला ऐसे समझिए, देखो इसमें तीनों चीजें आ रही हैं, ऊपर का यहाँ का सब आ रहा है, और इसमें लेटरल में जब हमारा सर्कल हट गया तो हमारा ऊपर का आ रहा है, तो फिर ये क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मुझे इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालना पड़े तो उसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सिंपल है, वॉल्यूम का मतलब है कि इस हेमिस्फेयर में कितना सामान आ सकता है, तो उस केस में हम निकालेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, और आगे भी मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।